हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल स्टडी लिंक। साथियों, बीपीएससी मेंस 70 मेंस में आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको देखना चाहिए। ठीक है, और अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है सवाल, ये बीपीएससी 68 का है। ठीक है, 68 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, और वैसे जो छात्र हैं जो बहुत ही नए हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी के लिए कैसे क्या करें और कौन सा क्वेश्चन को सबसे पहले अहमियत दें। ठीक है, तो नए छात्रों के लिए और जो पुराने छात्र हैं वो भी दोनों जो है सो देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, और आपको समझ में आएगा कि जो सवाल जो है वो पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या आप सही दिशा में आपकी तैयारी है या नहीं है, तो उस चीज़ में आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ये जनरल स्टडी पेपर 1 का है और 300 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। और यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, 88877 यानी कि टोटल 38 मार्क्स का आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, 38 मार्क्स का शॉर्ट नोट पूछा जाता है, जिसमें से देखिए इस बार जो है सो ये 68 का है, तो आपको 1858 याद कर लेना चाहिए। ठीक है, और 1858 के बाद जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है वो सारा आप कंप्लीट कर लीजिए। बस खाली जो 69th में जो आया था, यानी कि 1892 का जो आया हुआ था एक्ट, उसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जितना भी एक्ट है वो सारा याद कर लीजिए। इस बार जो है 1935 का जो है वो एक्ट, गवर्नमेंट जो ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है सो देखिए, बिरसा मुंडा आंदोलन जो है 68 में आया हुआ क्वेश्चन का में आ चुका है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा आंदोलन, तो इस बार हो सकता है ये रिपीट करे। और अगर बिरसा मुंडा आंदोलन अगर नहीं आता है तो फिर जो है सो कौन सा फिर से विद्रोह पूछ सकता है। तो देखिए इस बार जो है वो ज़्यादा चांसेस है, हाई चांसेस है कि 1857 का जो है सो विद्रोह पूछ सकता है। ठीक है, 1857 का विद्रोह पूछ सकता है कुंवर सिंह के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, कुंवर सिंह के पर्सपेक्टिव में पूछ सकता है, या फिर आपसे बिहार के पर्सपेक्टिव में पूछ देगा 1857 का विद्रोह। तो जो भी पूछे, लेकिन उसमें कुंवर सिंह को वहाँ पर आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए, आपसे पूछा जा सकता है इंडिगो रिवॉल्ट यानी कि नील विद्रोह। अगर आपसे नील विद्रोह नहीं पूछ रहा है तो फिर आपसे सहजानंद सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पटना कलम चित्रकला, ये 68 में पूछा है, तो हो सकता है फिर से अगेन रिपीट करे। अगर रिपीट नहीं करेगा तो फिर आपसे पाल कला पूछ सकता है। ठीक है, और अगर पाल कला नहीं पूछेगा तो फिर आपसे मधुबनी कला पूछ सकता है। अगर नहीं पूछेगा तो फिर हो सकता है बिहार में जितनी भी कलाएं हैं तो कलाओं को समाहित करते हुए सवाल पूछ सकता है, ये भी एक संभावना बनता है। ठीक है, तो आपको कम से कम एटलीस्ट मौर्य कला अगर को छोड़ करके बाकी जितने भी कला है सारा को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है सो प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से कर लीजिए। अच्छा, इसमें मैं जो है सो और भी कुछ इंक्लूड करना चाहूँगा कि इस बार और भी क्या पूछा जा सकता है साथ में। तो देखिए, पांचवा तो हो गया, छठा में, ठीक है, आप पॉइंट करके आप कॉपी में नोट कर लीजिए। आपसे फिर जेपी नारायण जो है वो, ठीक है, यानी जयप्रकाश नारायण के बारे में हो सकता है आपसे पूछ दें। जयप्रकाश नारायण का जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका, ठीक है, शॉर्ट नोट में पूछा सकता है। और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है सातवां में, सत्याग्रह पर। ठीक है, सत्याग्रह पर गांधी जी का विचार, सत्याग्रह पर गांधी जी का विचार। ठीक है, गांधी जी का विचार, ये भी एक सवाल बन रहा है। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। और आठवां जो है वो पूछा जा सकता है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और जो है सो INA, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। ठीक है, आज़ाद हिंद दस्ता के बारे में पूछा जा सकता है, आज़ाद हिंद, ठीक है, दस्ता, सॉरी, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस, INA, आज़ाद हिंद फौज, तो ये इस पर सवाल पूछा सकता है। चूँकि बिहार में पहले भी क्वेश्चन इन सभी टॉपिक पर आ चुका है, तो हो सकता है इस बार शॉर्ट नोट में ये सवाल आपसे पूछा जाए।
ठीक है। तो इतना टॉपिक एटलीस्ट कम से कम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाऊँगा, ठीक है। जो लॉन्ग जो सवाल 38 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है और साथ ही में करंट अफेयर को लेकर के, ठीक है, मैं वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल जो है सो ये GS1 को का शॉर्ट नोट के लिए था वीडियो, ठीक है। बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि लिखना किस तरह है, तो मैं लिखने का जो आंसर राइटिंग है वो भी बताऊंगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। तो चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।